अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने मैट्रिक क्लास 9th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दरअसल किसी भी एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन्स की उसके शेल्स और सब शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है। जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स और सब शेल में रखते हैं, तो आप कुछ इस तरह की नोटेशन वहाँ पे यूज़ करते थे, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन के लिए लिखी है कि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन के अंदर क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने इस तरह की कुछ नोटेशंस पढ़ी होंगी, वहाँ पे कुछ आपने ड्राइंग्स बनाई होंगी। तो ये आपके पास कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसमें जो आपके पास s और p इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपके पास सब शेल्स या ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो आपने 4 किस्म के सब शेल्स या ऑर्बिटल्स पढ़े होंगे। उसमें से एक आपके पास s ऑर्बिटल है, दूसरा आपके पास p ऑर्बिटल, तीसरा आपके पास d ऑर्बिटल और चौथा आपके पास f ऑर्बिटल है। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करते हैं तो उसमें किसी भी एलिमेंट के एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में मौजूद होता है, इस बुनियाद पे पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। तो हमने यहाँ पे लिखा है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं पीरियोडिक टेबल में, वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट का किस ऑर्बिटल में मौजूद है उस बुनियाद पे बनाए गए हैं। तो अगर हम इसको कहें कि आपके पास क्या है कि जो ब्लॉक्स हैं उसमें से आपके पास s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम s ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। p ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास p ब्लॉक कहलाएंगे। d ऑर्बिटल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो d ब्लॉक कहलाएंगे। और f ऑर्बिटल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसको हम f ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो हम बारी बारी देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो इन ब्लॉक्स में कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है s ब्लॉक एलिमेंट्स। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में मौजूद है, या आप कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो आपके पास s ऑर्बिटल हो। अब उसको पार्शली फिल्ड भी कह सकते हैं, या जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में हो। जरूरी नहीं कि वो आपके पास पार्शली फिल्ड भी हो, कहीं पे वो पार्शली फिल्ड भी होगा और कहीं पे वो फुल फिल्ड भी होगा, लेकिन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का उस ऑर्बिटल में मौजूद होगा। मैंने यहाँ पे 2 मिसालें दी हैं। जैसे एक मिसाल आपके पास सोडियम की है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करें तो उसके 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर उसके 6 इलेक्ट्रॉन पूरे और 3s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3s के अंदर है, और उसका जो 3s ऑर्बिटल है वो पार्शली फिल्ड भी है, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम दोनों लिहाज से कह सकते हैं कि आपके पास जो एलिमेंट का वैलेंस ऑर्बिटल है जो पार्शली फिल्ड होगा, या उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, इस बुनियाद पे आपके पास हम उनके ब्लॉक्स बनाते हैं। तो अब जैसे आपको नजर आ रहा है कि सोडियम जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर है, तो लिहाजा ये आपके पास s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसी तरह से दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नजर आएंगे, लेकिन अब चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर है तो लिहाजा ये आपके पास s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो आपके पास s ब्लॉक में आएंगे। यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर ड्रा की है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1 में जो आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम से लेकर सीजियम, फ्रांसियम तक, और मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम वगैरह, ये आपके पास s ब्लॉक आएंगे। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनको s ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द p ऑर्बिटल। ऐसे एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में मौजूद हो, या ऐसे एलिमेंट जिनका वैलेंस ऑर्बिटल p ऑर्बिटल हो, या ऐसे एलिमेंट्स जिनका पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल हो, वो आपके पास p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। उसकी मैंने मिसाल दी है कि आपके पास एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू 18, यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। उनमें से मैंने 2 एलिमेंट्स की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा की है। उसमें से एक आपके पास कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है,
उसके 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर उसके 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इस कार्बन का जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में मौजूद है, तो लिहाजा ये p ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह से फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। इसके आपके पास 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसका भी जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है वो p है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वो p ऑर्बिटल में मौजूद है, तो ये भी आपके पास p ब्लॉक एलिमेंट में शामिल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आपके पास आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो ग्रुप नंबर 3 to 12 मौजूद हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप 3 to 12 जो आपके पास एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक कहलाते हैं। डी ब्लॉक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होगा। तो एलिमेंट्स हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसकी मैंने यहाँ पे मिसाल दी है वेनेडियम की। इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर ड्रा करें तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आ रहे हैं 3d के अंदर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d मतलब d ऑर्बिटल में है, तो लिहाजा ये आपके पास d ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से ग्रुप 3 to 12 जो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाती हैं या b सब ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं, वो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहलाते हैं क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी से नीचे जो आपके पास 2 सीरीज होती हैं उसमें से एक आपके पास लैंथेनाइड कहलाती है, दूसरी आपके पास एक्टिनाइड्स कहलाती हैं। तो जब हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करते हैं तो उनका जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उनके एफ ऑर्बिटल में आता है। तो एफ ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है या उनका पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल होता है। इस बुनियाद पे हम उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कौन सा ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है या उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल पे मौजूद है, उसकी बुनियाद पे आपके पास 4 ब्लॉक्स बनते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें सिंपली अगर हम कहें तो आपके पास 1 और 2 ग्रुप एलिमेंट्स जो है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो एस ब्लॉक हैं। ग्रुप 13 to 18 हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 3 to 12 या बी सब ग्रुप एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जबकि जो आपके पास लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 रोज होती हैं आउट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं।